पता ही नहीं था कि मेरा फोन ऑन है और बाप रे, मैं थोड़ा कटा के ही डालूंगी। लेकिन You have to smash अपने सामने वाली टीम पे अपनी भड़ास निकाल सकते हो यार वैसा कोई बंदा भी तो होना चाहिए ना। काश वो होता, काश वो होता। सो मुझे स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि प्लीज मुझे मेंशन करना कि दिस पोस्ट और दिस रील और दिस मीम इज नॉट मेंट फॉर अंशिता। कोई बात नहीं, हमारे पास और मौका है जीतने का, अगला टास्क हम ही जीतेंगे। सो आई नो अयान जब भी कुछ भी सेट पूरा प्लान करता है वो बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करता है। मुझे ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद थी और वो रहे हमारे डायरेक्टर। जम्मू की रोड्स का इतना ज्यादा बुरा हाल है, आई स्वेयर ऐसे लगता है कि गाड़ी क्यों ही चला रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच अप विद ऋषिका। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत टाइम से मैं जिम कर चुकी हूँ और मेरे को बहुत बॉडी पेन्स है, ट्रस्ट मी। जिम का बस एक फ़ायदा होता है कि तुम फिट रहते हो एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सेकेंडली तुम्हारी एक रूटीन सेट हो जाती है कि मॉर्निंग में उठना है, वर्कआउट करना है, सो यू जस्ट फील लाइक यू आर हेल्दी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठना। सो मैं सुबह उठ के काम कर चुकी हूँ अपने जिम वाला, ब्रेकफास्ट डन, एंड सबसे बड़ा टास्क है शूट। मेरे को शूट से सबसे ज़्यादा आलस आता है, बट मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। सो मुझे लगता है कि ये ऑन एंड ऑन चलता है कि मुझे कभी कभी मज़ा भी आता है और कभी कभी मैं बोर भी हो जाती हूँ। क्या मेरा फ़ोन बज रहा है? नहीं। सो मैं अभी शूट करती हूँ। आज का जो शूट है वो मेरे घर पे ही है। मेरे मोस्टली ऐसा रहता है कि मैं कभी कभी घर से बाहर भी शूट करती हूँ, आउटडोर्स एंड इनडोर्स एज वेल। सो इनडोर्स आई प्रेफर डूइंग इट एट होम बिकॉज ज़्यादा कंफर्ट होता है ना घर पे, इसीलिए। सो चलो मैं जाती हूँ शूट के लिए, बहुत लेट हो गई हूँ। सो द शूट इज डन एंड नाउ आई एम गेटिंग ऑल सेट टू गो टू माई स्टोर। कितना काम करना पड़ता है मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वेकेशन लेके मैं कहीं चली जाऊँ तो कितना सही रहेगा, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि जब वेकेशन से वापस आना है फिर भी तो यही काम करना है। मैं कौन सा वापस वेकेशन पे जाके वहाँ पे बस जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी काम करने के लिए। कल मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना डिस्कस कर रहे थे, यू नो हू माई बेस्ट फ्रेंड इज, वन एंड ओनली अंशिता सिंह। सो या मुझे नाम मेंशन करना पड़ता है क्योंकि शी विल किल मी अगर मैंने उसका नाम कभी मेंशन नहीं किया। और प्रॉब्लम यह आती है कि जब मैं कुछ भी रिलेटेड टू समवन एल्स डाल देती हूँ, यू नो मीम्स में या समथिंग रिलेटेबल, सो मुझे स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि प्लीज़ मुझे मेंशन करना कि दिस पोस्ट और दिस रील और दिस मीम इज़ नॉट मेंट फॉर अंशिता का। सो आई गेस आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर माई स्टोर। सो आज बहुत सारे काम हैं मुझे, जैसे कि मुझे स्टोर पे जाना है, आई हैव टू सी माई स्टोर, और उसके बाद मेरे को एक बहुत अमेजिंग चीज़ करने जाना है एंड समथिंग वेरी क्रेजी इज हैपनिंग इन जम्मू। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मेरे को वहाँ पे जाना है टू बिकम अ पार्ट। सो मैं वहाँ जाऊँगी और वो जगह क्या है और वहाँ पे हमने क्या क्या करना है, आपको वो जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आई नो। तो आ गई हूँ मैं अपने स्टोर पे, और पता नहीं क्यों जब मेरे से एक्स्ट्रा काम होता है ना मुझे बहुत नींद आती है और मेरे को लगता है कि फटाफट से ये दिन स्पेंड हो जाए और मैं नेक्स्ट डे पे जाऊँ। एंड वही हालत है आज मेरी भी, मेरे को बहुत ज़्यादा ही थकावट हो रही है। और अभी कुछ मतलब आई डू माई लंच, और लंच के बाद ऐसा कभी हुआ है कि जब आपने लंच किया हो और उसके बाद आपको बहुत नींद आई हो, और जब तक आपने लंच नहीं किया तब तक यू आर ऑल फ्रेश? तब बहुत ज़्यादा ही होता है। बट एनीवेज आफ्टर डूइंग लंच फिर हम लोग जाएंगे अपने इवेंट की ओर, एंड जो वो इवेंट है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।
सो शाम हो गई है और मैं निकल पड़ी हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैंने आपको बोला था ना कि आई एम गोइंग समवेयर आउट बिकॉज मुझे इनवाइट मिला है और अभी मैं ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकी हूँ और हो गई वो ग्रीन एंड आई नीड टू गो। और फिर मैं आपको आधे रास्ते में बताती रहती हूँ कि मैंने क्या करना है। लेकिन पता ही नहीं था कि मेरा फोन ऑन है और बाप रे, मैं थोड़ा कटा के ही डालूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा फोन ऑन है। और अभी मैंने चेक किया तो 3 मिनट से ज्यादा हो चुका है और मेरा फोन ऑन ही था। बट चलो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते चलाते मैं बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मुझे एक इवेंट पे जाना है। मैं फोन इधर रख देती हूँ। एक इवेंट पे जाना है और उसी के लिए मैं निकल पड़ी हूँ डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस इवेंट पे। एंड ये एक काइंड ऑफ इवेंट पे बोल रही हूँ, इवेंट्स पे जाने का इतना हो गया हुआ ना। एक रियलिटी शो है, जम्मू का फर्स्ट रियलिटी शो आने वाला है बहुत जल्द। सो उसी की शूट के लिए मुझे जाना है। सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज जम्मू का फर्स्ट रियलिटी शो है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। सो इट्स अ ये फॉर माई इट्स अ ये फॉर दिस थिंग। एंड हाँ, मेरा थोड़ा सा भाई बहन का भी रिश्ता है मेरा उस होस्ट के साथ, प्रोड्यूसर के साथ। तो या मेरा जाना तो बनता ही था। जम्मू की रोड्स का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, आई स्वेयर ऐसे लगता है कि गाड़ी क्यों ही चला रहे हैं और जा ही क्यों रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बट इट इज़ फॉर गुड ओनली। ऑब्वियसली रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, बट ये अभी हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एनीवेयर। इवन इंटरसिटी में भी इशू आ रहे हैं, आउटर जाने के लिए तो पूछो ही मत। सो मैं पहुंच गई हूँ जम्मू के फर्स्ट गेम रियलिटी शो के सेट पे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी द सेट बिकॉज आई नो हाउ क्रिएटिव अयान इज। एंड यस, अयान इज द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटिव हेड। सो आई नो अयान जब भी कुछ भी सेट पूरा प्लान करता है वो बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करता है एंड मेरे को उसकी क्रिएटिविटी पे पूरा भरोसा है। सो 10 on 10 फॉर हिज क्रिएटिविटी। सो अब मैं चाहती हूँ अंदर टू सी हाउ ब्यूटीफुल द सेट इज। तो ये है अयान का घर। एक तो अयान का घर एकदम वो कभी सास भी कभी बहू जो पुराने सीरियल आते थे ना, एक तो वैसी फीलिंग देता है और मुझे ये बहुत सही लगता है। एकदम सीरियल वाली फीलिंग वाला घर है इसका। अब ये कहाँ पर है और ये है वो सेट। जाना कहाँ से अंदर? कहाँ है मिस्टर अयान? हेलो, हाय अयान, हाउ आर यू? आप भी ब्लॉगिंग तो कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही बताया था कि अयान इज वेरी क्रिएटिव विद द सेट। सो आई इंटीरियर डिजाइनर। हाँ, सो मुझे ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद थी और वो रहे हमारे डायरेक्टर। कैसा लग रहा है आपको शूट करके? आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? और आप बहुत बताओ crazy। कैसा लग रहा है रील्स देख के? हाँ, मेरे को बहुत सही लग रहा था और मैं बड़ी सच्ची में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। एक्साइटेड टू बी a 17 बतरा ना? हाँ। You know what is the meaning of 17 बतरा? नहीं, प्लीज टेल अस। 17 बतरा होता है जैसे कि हम पूरे दिन थक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं और ये टास्क ऐसे जो आपको 17 बतरा कर देंगे, तो डोगरी में बोलते हैं 17 बतरा। ओ, तो जम्मू का फर्स्ट रियलिटी गेम शो है। सो नाम भी वैसे ही होना चाहिए। ये देखो, you can see this is the cream। आपको केक बनाना है और सामने देख रहे हो आप, you have to smash अपने सामने वाली टीम पे अपनी भड़ास निकाल सकते हो। यार ऐसा कोई बंदा भी तो होना चाहिए ना। काश वो होता, काश वो होता। आप समझ ही गए होंगे कौन होता। तो ठीक है, मैं तब तक हाँ हो सकता है होती। तो मैं थोड़ी देर अयान से बात करती हूँ और मैं जानती हूँ कि व्हाट एल्स दिस शो इज ऑल अबाउट एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस। तो हमने आउटफिट अपना चेंज कर लिया है, हमने पहन लिया है शो का आउटफिट। हमें ये इसलिए पहने क्योंकि हम जीतने वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमें ये पहनना ही था कि हमें पता ना था कि वी आर द विनर्स। ये बाद में पता चला जीते।
वो तो बात की बात है। तो बात कर, बट हमें मतलब अपने दिल में विश्वास है कि हम लोग ये जीतने वाले हैं। और अभी हम लोगों का शो स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स डू इट, विल विन, ये टास्क अच्छा था लेकिन हम हार गए, हम पहला टास्क हार गए। ये लोग जीत गए, ये कोई बात नहीं, हमारे पास और मौका है जीतने का, अगला टास्क हम ही जीतेंगे। अच्छा लगता है ना अपने सो हम सेकंड टास्क जीत गए और वो लोग जो पीछे खड़े हैं ना वो हार गए। पहली बार बड़ा ही उनको बुरा लग रहा था ना, नहीं उनको पहले बार में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो टास्क जीते, और अब हमें अच्छा लग रहा है कि हम जीते हैं। और अगर रोहित शेट्टी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमें खतरों के खिलाड़ी में आप ले सकते हो, बुला सकते हो, मना नहीं करेंगे। हम बहुत अमेजिंग कंटेस्टेंट्स हैं और हम आपको जरूर जिताएंगे। सो एनीवेज हम सेकेंड टास्क जीत चुके हैं, हम जा रहे हैं थर्ड टास्क के लिए। ये टास्क तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला था क्योंकि हम भीग चुके हैं। सो हमने क्या किया, उसके लिए आपको पूरा का पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि बहुत जल्द आने वाला है। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। वो मैं बताता हूँ कौन सी पाइप मिली। शैम्पू दे दीजिएगा। वो मैं यूज करते हैं। डिपेंड। या मेरे डांस होता है, सर्फ इनसे ही सॉल्व आप होगा। सर्फ एक्सेल भी दे दो, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, आने दो। ओके, इनको क्या करो? ये गोबर से नहाई है, वो भी, पर मैं जीत गई थी, मेरे को क्यों टांगा इन्होंने? मुफ्त में टांगा। ये भी गोबर से नहाई है, ये भी गोबर से नहाई है। मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। और देखो कितने खुश है ये। जीती हूँ यार, उसमें और मैंने ये टास्क नहीं खेला, मैं जीत गई थी, मैंने पूरा, और मैंने ये टास्क नहीं खेला बिकॉज मुझे गोबर से नहाना नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम क्लीन, बट जीती मैं ही थी, हम मेरी टीम जीती थी और हमने बहुत मेहनत करके ये गेम जीता था। ये बात सच है, चाहे ये रिकॉर्ड कर ले, आपको जब पता चल जाएगा जीती मैं थी। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन बस मुझे वो गोबर से नहाना नहीं था। मैंने कम से कम 20-25 मिनट सोचा, मैंने बार बार रोका कि रुको मुझे सोचने दो, और उसके बाद सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं खेलना है। ना आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने नहीं खेला। ओह गॉड यार, इनकी शक्लें देख के तो मुझे ही ना ऐसे हो रहा है। आप निकलो अभी। क्या लग रहा है? मैंने मुंह बचाया लेंसेज के पीछे, ठीक है, मेरा मुंह बच गया। आप पीछे ऐसे घूम जाओ, ये इनके ऊपर गोबर पड़ा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? और जिसके ऊपर गिरा है, जिसके ऊपर गिरा है उसका नाक बंद है, उसको स्मेल ही नहीं आ रही है। ये प्लस पॉइंट था इनके लिए। तो चलो अभी हम लोग, तो अब हम लोग जा रहे हैं, चेंज करेंगे और उसके बाद गोइंग बैक होम। सो आई एम बैक इन माई कार एंड आई एम फीलिंग सो गुड। कि अच्छी बात है मैंने वो फिनाले राउंड नहीं किया बिकॉज मुझे काउंटिंग में नहीं नहाना था एंड इसी वजह से मैंने क्विट किया। बट मुझे बहुत मजा आया ये पूरे के पूरे गेम शो में पार्टिसिपेट करने का, और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया एंड पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी गेम शो में गई थी एंड आई रियली लव्ड इट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड नाउ आई एम गोइंग बैक होम। आई विल टेक रेस्ट एंड देन फिर से कल की रूटीन शुरू हो जाएगी, काम काज एंड ऑल, और क्या ही कर सकते हैं। सो ठीक है, सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आपने बहुत मजा किया होगा ये पूरा का पूरा व्लॉग देख के। सो बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस in next vlog. Till then, you know what you have to do. Follow me on Instagram, Facebook, and do subscribe to my channel. Tell your friends also to do the same. So bye bye and keep smiling.